राघव आता है तो राघव भी रिकॉर्ड करता है। आज मुझे लाना भूल गया। नहीं, मुझे कहा था, इनको बता रहा, मुझे कहा था राघव ने। इनको पता नहीं है ना, हाँ ये दुनिया भर की मशीनें रख रहे हैं ना। तो हमने कहा कि राघव आता था, राघव भी रिकॉर्ड कर, इनका संस्कार कम है। हाँ। तो फिर वो वहाँ जाके लोग सुन। अच्छा अच्छा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। वासुदेव जी पूज्य महाराज श्री ने करीब 7 वर्ष निष्काम सेवा कल्याण का जो गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का महाकल्याण तो विशेष रूप से, बाकी तो और भी पुस्तकें छपती है वहाँ, तो वहाँ पर 7 साल रहे। तो 2 मुख्य लोग थे वहाँ, एक ये जिनका आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम था, आप तो जानते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार। इन्होंने ही तो बताया कि उन्होंने पाँव छुया उनका राधे, और राधा बाबा को जो है भक्ति आ गई, आपने ही बताया था। तो ये एक तो ये भाई जी जिनको मतलब जिनके प्रणाम करने से एक संत में भक्ति आ गई, यानी कितना ज़बरदस्त उनका व्यक्तित्व रहा होगा। राधा का स्वरूप मानते थे उनके भक्त लोग, भाई जी को राधा का स्वरूप। हाँ, ऐसा भक्तों का भाव था कि राधा ही उनके रूप में प्रकट हुई। तो राधा का तो प्रेम यानी कृष्ण के प्रति तो वो तो भक्ति की पराकाष्ठा है, और वो उनके पदों में और ये सब पता लगता है उनकी भक्ति का। जो महाराज श्री से भी वो इसीलिए प्रभावित हुए कि महाराज श्री जब तक वेदांत वाला पक्ष था तो उनका कोई ज़्यादा वो नहीं था, पर जब कृष्ण कृष्ण के उच्चारण से कृष्ण की प्राप्ति वाला लेख पढ़ा महाराज श्री ने, तब उनको पता लगा कि महाराज श्री की भक्ति तो फिर उसके बाद उनका तो 7 साल में एक तो ये विशेषता रही कि वो जो है महाराज श्री पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में ही रहे। संन्यास लेने के बाद फिर तो कोई ज़्यादा प्रसंग नहीं था, इसे मिलते होंगे, पर 7 साल समझिए लगा, 7 वर्ष लगातार रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो वो तो अपना कार्यरत रहते थे, पर ये मतलब जो है उनकी पत्नी उनको अपने परिवार का ही मानती थी। उनका ऐसा भाव था कि पंडित जी जो हैं वो हमारे परिवार के ही हैं, तो भोजन और सब, यहाँ तक कि महाराज श्री के पुत्री का विवाह वगैरह तो वहाँ तो सेवा करते थे, इसलिए वो तो खैर ये लोग ध्यान देते ही हैं, सेठ लोग, सेठ जय दयाल जी। तो ये सब हुआ, और फिर महाराज श्री यहाँ आनंद बोध के लिए जब लिखवाते थे, आनंद बोध मासिक पत्रिका निकलती है, तो अब तो 28 साल पहले की बात मैं सुना रहा हूँ। तो उन दिनों में महाराज श्री लेख लिखवाते थे सुबह, तो लेख लिखवाते थे, मतलब एक दिन में पूरा नहीं होता था, तो महीनों तक चलता था। तो एक पूरा हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। तो 1 महीने में 1 लेख भेज देते थे आनंद बोध के लिए। तो महाराज श्री के हृदय में ये बहुत था। मैंने यहाँ भी देखा, वृंदावन में भी एक बार ऐसे ही अपनी मौज से, वो रिकॉर्ड तो नहीं हुआ भी होगा तो शायद मिला नहीं वो, तो संतों के बारे में बोलने लगे, जिन जिन से मिले और जहाँ जहाँ मिले, उसमें ये भक्त लोग भी, मतलब जो बड़े विद्वान लोग और ऐसे भी, उनका भी सबका। तो वो पूरी श्रृंखला ही मुझे लगता है 1-1.5 महीने यहाँ बोले। खैर वो तो हो जाता रिकॉर्ड तो और भी बढ़िया था, पर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। महाराज ने फिर वो आनंद बोध के लिए लिखवाना शुरू कर दिया। तो लिखवाना शुरू कर दिया तो उसमें भी वो संतों का तो एक करके लिखवाते गए। करपात्री जी का भी मैं ही लिखता था, क्योंकि सेवा में मैं रहता था,
और यहाँ जहाँ पे ये जेठी रहती थी तो फिर वो लिखती थी। जी तो सब जगह तो वो नहीं रहती थी, तो इसलिए ब्रह्ममयी माँ, अपनी माँ के बारे में भी लिखवाया। वो वासुदेव जी को देंगे अगली बार जब आएंगे जी आप, तो उसको 51% जी अपने वहाँ पता नहीं है कि नहीं, है। पुस्तकालय में अपने पुस्तकालय में है, राम हरि कुंज में। दे देंगे। हाँ, तो वो पढ़ने लायक है, उसी में से लिया है। ये आज का पृष्ठ जो है, तो उन्होंने क्या कि भाई जी के बारे में एक बार लिखवाया, तो मुझे लगता है कि 15-16 पृष्ठ का संक्षेप में, यानी भाई जी का उनका क्या संबंध और कैसे क्या उनके अनुभव। तो 2 अनुभव आज के पृष्ठ में है। कल भी शायद भाई जी का ही है, कल भी भाई जी का ही है। हाँ, नहीं, कल का बीता हुआ नहीं, आने वाले कल। आगे वाले में कल्याण के बारे में है, होगा। हाँ है भाई जी। तो ये जो है आज का और कल का पृष्ठ जो है, ये भाई जी से संबंधित है। आज 2 घटनाएं महाराज श्री की, मतलब महाराज श्री ने भाई जी की ली है, मतलब आज के पृष्ठ में मैंने लिए है। तो लेख तो लंबा है। एक घटना है जिसमें महाराज श्री लिखते हैं कि भाई जी के कोई परिचित सेठ थे। उन सेठ के यहाँ एक व्यक्ति काम करता था, यूपी का था, तो भैया जी करके। बम्बई में पता नहीं, वासुदेव जी का तो ज़्यादा तो अहमदाबाद में ही रहे ना। बम्बई में ये यूपी के लोगों को भैया बोलते हैं, कोई भी हो यूपी का। वो अहमदाबाद में भी है। अच्छा भैया, अच्छा समझिए उत्तर भारत से आते हैं तो भैया। तो वो भैया जी जो है काम करते थे सेठ के यहाँ, और हुआ क्या कि पूरा विश्वास था सेठ का, लाखों का लेन देन भी उसके द्वारा करवाते थे, भैया के द्वारा। एक बार कुछ हो ही गया होगा, 10,000 का कुछ लेन देन था, और बम्बई में तो जेब कतरे और कौन कौन नहीं होते, पर वो 10,000 मिला नहीं। तो भैया जी भी बहुत परेशान, और चला गया, तो अब वो आ भी कहाँ से। अब उनके पास उतना पैसा होता तो उसे शायद वो खुद दे देती कि भाई ये। तो अब वो सेठ बड़ा नाराज़ हुआ, और नाराज़ हुआ मतलब वैसे तो भैया जी पे तो पूरा विश्वास था, पर अब 10,000 खो दिया तो अब करे क्या। तो उसने कहा कि ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे वेतन से आधा काटेंगे। 300 रुपया होगा उसका वेतन, तो 150 रुपया काट के, तो 150 रुपया उसके जीवन निर्वाह के लिए। अब वो भैया जी में कुछ ऐसे संस्कार थे महात्मा बने के, तो वो संस्कार कब देखिए, उसमें भी भाई जी निमित्त बने। भाई जी आए हुए थे, सेठ जी की, भाई जी की चर्चा हो रही थी, भैया जी भी वहाँ अपना काम में लगे होंगे। तो कुछ भैया जी को लेकर कोई चर्चा हुई, तो बताया सेठ जी ने कि ऐसे 10,000 रुपया उनसे खो गया, और मैं आधा काट लेता हूँ, उनका वेतन का आधा दे देता हूँ। तो भाई जी ने कहा कि आपको उसकी ईमानदारी पे विश्वास है? बोले हाँ, वो बेईमान नहीं है। तो बोली देखिए, इसमें एक काम होना चाहिए। उनको सेठ को समझाया। अब सेठ तो भाई जी का भगत था। बोले या तो आप ये कहो कि वो बेईमान है ना, तो बेईमान है तो फिर उसको रखो मत, हैं? और अगर आप कह रहे हो कि वो ईमानदार है, तो फिर उसका वेतन काटना ये बिल्कुल अन्याय है। ये भाई जी ने समझाया सेठ को। तो सेठ तो एकदम, वैसे सेठ को भी संस्कार तो थी, भाई जी का भगत था तो संस्कार तो होने ही है, पर वो अपने जैसे सेठ लोगों की वृत्ति होती है, अर्थ के प्रति ज़्यादा महत्व होता है, व्यक्ति के प्रति कम होता है ना। तो ये भी एक बात सीखने की है। श्याम जी ने तो इसको सीखा, क्योंकि आजकल बदल रहा है ना समय। श्याम जी ने क्या सीखा कि वो व्यक्ति है, तो श्याम जी का जैसे है, जो आते हैं कर्मचारी, तो अपना थोड़ा चाय वाय लानी हो तो किसी गेस्ट के लिए तो चाय भी ले आते हैं, है ना। कोई नया व्यक्ति आया था, लड़का सा ही था, तो श्याम जी को तो पता नहीं कि अब ये बदल गया है ज़माना। हर व्यक्ति ये नहीं कि भाई आप मालिक और हम नौकर हैं, है ना। तो बताया उसको, भाई चाय ले आओ, चाय का ऑर्डर दे आओ। तो उसने क्या कहा, कोई नौकर रख लो। तो वो क्या बोला वो लड़का बोले
कोई मतलब बढ़िया सा जवाब देके हाँ निकल गया वो, नहीं तो चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो सेठ को प्राय क्या है कि महर्षि इसका व्यवहार का बड़ा ध्यान देते थे। महर्षि का अब देखिए, वो श्रवणानंद जी से कल मिलना हुआ तो कल कुछ बातें हुई, क्योंकि महर्षि के जो भी संस्कार है, तो जब भी हम किसी साधु के साथ जो हमको मानता है बैठेंगे तो बातें होंगी, और वो कुछ गलत क्रिया कर रहा, गलत का मतलब उसको नहीं पता है कि वो उचित नहीं है, पर हमको लगेगा कि महर्षि तो ऐसे बता देते तो हम उसको बताएंगे। तो हम बेंगलोर में थे, तो बेंगलोर में हमको अपने मित्र के यहाँ जाना था, श्रवणानंद जी वहीं थे, श्रवणानंद जी के साथ ही हम रुके थे एक उनके भक्त के घर में। तो हमको अपने मित्र के यहाँ मिलने जाना था, तो और हमको वापस वृंदावन भी आना था श्रवणानंद जी के साथ, मतलब बहुत कम समय था। तो श्रवणानंद जी से ऐसी चर्चा हो रही थी कि उनको मिलना ज़रूरी है वृंदावन जाने के पहले। उस समय हम उसी में थे जो आप मिलने आए थे ना, तिरुवन्नामलाई, मतलब हम मिलने आए नहीं थे, आपसे मिलना हुआ था। तो उसी पीरियड की बात है, महन जी ने बुलवाया था, श्रवणानंद जी को भेजा था। तो तिरुवन्नामलाई से तो बेंगलोर आ गए थे हम, फिर बेंगलोर से एक रात रुके और फिर अगले दिन फ्लाइट थी। तो हमने कहा कि सुबह हम उनको मिलने जा सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और उठा के अपने शिष्य को कहा कि तुम अपनी गाड़ी भेज दो। हमको आश्चर्य हुआ, क्योंकि न तो ये पूछा कि भाई तुमको सुविधा है कि नहीं, गाड़ी मतलब इस समय हमको ज़रूरत है, तुम दे सकते हो कि नहीं, तुम्हारा ड्राइवर है कि नहीं, कुछ नहीं। सीधा फ़ोन उठाया, बोले कि हमको गाड़ी की ज़रूरत है, इतने बजे गाड़ी। तो फिर हमने ऐसे ही चर्चा की, गाड़ी तो खैर आई, हम लोग गए भी। और हमने कहा कि देखिए, महर्षि का इस प्रकार का वो नहीं था। महर्षि की शिक्षा ये थी कि भाई जो भी हो, पहले तो इस प्रकार की सेवा लो ही नहीं किसी से, किसी को ऑर्डर करो ही नहीं कि भाई तुम हमको गाड़ी भेजो। अरे टैक्सियाँ हैं, दुनिया भर के ऑटो है, तुम किसी की गाड़ी क्यों मांगो, है कि नहीं। अब वो धीरे धीरे उनको अभी सुना रहे थे कि मैं और गाड़ी जो है इस बार चौधरी जी की नहीं मांगी, बाद में पता लगा कि उनका ड्राइवर थापा वहाँ नेपाल गया हुआ है। तो वो संस्कार पड़ता है ना, एक कोई बात सुनते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है। तो खैर वो सेठ जो था, बात हमको ये सुनानी थी कि वो तो सत्संगी था, पर चूँकि वो अर्थ के प्रति ज़्यादा महत्व बुद्धि थी, इसलिए वो काटने लगा उसका बात। तो उसको भी ये समझ में आई गई होगी कि ये तो भाई जब ईमानदार आदमी है तो इसका काटना तो अन्याय है, और वो काट रहा था अपने लोभ के कारण। अब वो जब भाई जी ने वो शिक्षा दी तो तुरंत उसका वो संस्कार जागृत हुआ, और अपना उसने हिसाब किया कि भाई कितना काटा है, उतना उसने निकाल के गले से उसको बुलवाया भैया जी को, बोले कि भाई ये तुम लो, और अब तुम्हारा नहीं कटेगा, तुम काम करो। तो उसने देखा कि ये कह रहे हैं कि अब कटेगा नहीं और तुम काम करो। तो महर्षि ने लिखा है कि वहीं ठाकुर जी का चित्र होगा, चित्र को प्रणाम किया। उन्हें भाई जी और वो लोग बैठे थे, सेठ जी, और बोले कि बस अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपके पास इसीलिए काम कर रहा था कि ये चुकता हो जाए। और वही व्यक्ति वासुदेव जी आगे चल के महात्मा बन गया, वही भैया जी। और उनका भी प्रसंग महर्षि ने लिखवाया है, पावन प्रसंग में, बम्बई वाले श्री कृष्णानंद जी। उसी पुस्तक में आप देखेंगे कृष्णानंद जी नाम से एक मतलब आएगा शीर्षक, आप जब देखेंगे ना उसमें अनुक्रमणिका में, इंडेक्स में। वासुदेव जी तो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, तो वहाँ आप इंडेक्स में उसमें देखेंगे तो कृष्णानंद जी, तो कृष्णानंद जी वाले में महर्षि ने कहा, लिखा है कि कृष्णानंद जी के नाम आते ही हमारे सामने 3 कृष्णानंद जी आ गए। तो कृष्णानंद जी नाम के 3 महात्मा, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवाया है। तो उसमें ये बम्बई वाले श्री कृष्णानंद जी जो आज पहला प्रसंग है, अभी हम पढ़ेंगे, तो वो एक पहला प्रसंग है। दूसरा प्रसंग महर्षि ने ये दिया है कि भाई जी क्या करते थे कि वहीं सुविधा तो थी इन लोगों के पास, बहुत बड़ा गीता प्रेस और ये सब, तो वहाँ पे कुछ कुटिया वगैरह बनवा दी थी साधकों के लिए, और 1 साल का संवत्सर मतलब 1 साल का, 1 साल का जो भी साधक आएंगे उनका पूरा सब नियमावली थी, सुबह से रात तक क्या करेंगे, जब करेंगे, मौन रहेंगे, है ना, और क्या क्या उनका रहेगा, खाने का पीने का सब।
तो उसमें जो साधक लोग आ गए थे, 15-20 कुटिया थी फूस की, और अपना सब लोग अपना पूजा पाठ सब हरे कर रहे थे, ये ठाकुर जी वगैरह। और हुआ क्या कि रात को आग लग गई। अब जब आग लगी तो वहाँ सब लोग तो बचा लिए अपने को, तो निकल के आ गए, पर वो तो फूस की कुटिया थी, वो तो बचनी नहीं, वो तो जराजर जलने लगी सब, ठाकुर जी और सब जो ये सब सामान वामान है ना। तो भाई जी पहुँचे वहाँ, तो भाई जी ने देखा कि अग्निकांड हो गया। अग्निकांड हो गया है तो लोगों को लगा कि भाई जी कुछ करेंगे तो भाई जी तो क्या करें। भाई जी ने एक ऐसी लीला करी, बोली कि भाई अग्निदेव प्रकट हो गए हैं तो घी लाओ, बुरा लाओ। तो उनके कहने से घी आया, बुरा आया, है ना, और अग्निदेव को उसकी आहुति दी गई। तो ये उनका जो मतलब दृष्टि थी, उसके महर्षि आगे लिखेंगे कि वो दृष्टि क्या है। वो दृष्टि कोई सामान्य नहीं है। तो ये आज के पृष्ठ में ये दो बातें भाई जी की मतलब है। कल के पृष्ठ में भी भाई जी की है, वो आप पढ़ना कल, है ना। एक आनंद रत्नाकर वासुदेव जी को दे देंगे इनका व्यक्तिगत, है ना। तो अपना ये हाँ, पर ये चाहते हैं कि आप नियमित आपकी व्यक्तिगत रहेगी ना। तो जैसे आज का तो पृष्ठ आप हमारे साथ यहाँ पढ़ोगे जी। अब प्रतिदिन आपको मतलब ये आपकी रूटीन है ना, तो उस रूटीन में एक ये रूटीन बना लेना कि भाई वो पृष्ठ आनंद रत्नाकर का समझ में आवे कि ना आवे। प्राय तो सिंपल है, समझ में आ जाएंगे। मैंने के एंड में थोड़े वेदांत के हैं, तो वो शायद समझ में नहीं आए। तो राम को पूछ लिया, है ना। आपके यहाँ तो वो भी है सुरेश भैया, है ना और तो कौन है वेदांती वहाँ, बाबा जो है इनके पिताजी, उन्होंने खूब वेदांत का बहुत अच्छा उनका। तो बाबा से पूछ लिया, ऐसा कोई कठिन हो तो, नहीं तो अपना पढ़ के और उसको। तो फिर जब भी आप आते हो ना, जैसे अब तो राघव आएगा, उसके बाद जब फिर आओगे तो अभी तो अहमदाबाद तो नहीं जाना है ना, शायद जाना पड़े। वो होता है बैंक में ब्रांच में मुंह दिखाना होता है, पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो उधर जाना पड़ेगा शायद। 4 जून का टिकट है उसको। रुक्मणी का तो नहीं है, दोनों साथ चलेंगे। अच्छा, उनका भी पेंशन है क्या? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, भोजन कौन से करेंगे चाय भी नहीं बना पाता अच्छा, तो वो भी जाएगी। हाँ, तो खैर अभी तो जब जाने का होगा तो वो पुस्तक साथ में ले जाना जो आज हम देंगे आपको, है ना। तो भाव तो यही है, शीघ्रतम आ जाऊँ। 4-6 का जाने का है, 15 को रिटर्न का भी निकला। कम से कम या उधर रहूँ और ज़्यादा इधर 10-12 दिन के लिए। ठीक है। तो ये आज का पृष्ठ है, तो वो तो हम आपके साथ कर लेंगे, फिर आप अपना नियम बना लेना, है ना, तारीख के साथ। आप समझिए। हाँ, वहाँ क्या हुआ कि ये एटीएम में पैसा निकालने गए यहाँ वृंदावन में, तो खुद ही सुना रहे थे एक घटना। तो ऐसे अपना सिंपल ऐसे पैंट शर्ट भी नहीं पहने थे, जैसे अपना आश्रम में रहते हैं वैसे ही चले गए। और वो कुछ वहाँ निकल नहीं रहा था, तो फिर उसका जो था वो व्यक्ति उसको बोला, तो उसने बड़ा ऐसे उपेक्षा करी। तो ये जब अंग्रेजी में बोले तो उसकी अकल ठिकाने आई हमको सुना रहे थे। तो बहुत मतलब वहाँ क्या थे अहमदाबाद में? हाँ, वैसे शिक्षक थे और LLB पास है तो उनका स्वाध्याय और इसमें बहुत अच्छी तरह से नहीं, जो LLB वाले तो पूरा तर्क भी कर सकते हैं। हाँ LLB वाले को प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि वकालत होता है ना, तो इसमें तो पूरा वकालत है। हम लोगों को ठाकुर जी की वकालत करनी पड़ती है। हाँ। हम लोग ठाकुर जी के वकील हैं, कभी भी उनको हारने नहीं देंगे। आपने देखा होगा, है ना, कुछ भी कितना भी गलत काम किया हो जिता देंगे। LLB वालों को ये रहता है कि भाई हमारा जो है क्लाइंट है ना वो। हाँ, भाई जी की व्यावहारिक निपुणता एवं सर्वत्र भगवत बात। हाँ, पढ़ो राम। उन दिनों कल्याण का कार्यालय
श्री गोरखनाथ मंदिर के पास एक उद्यान एवं बंगले में था। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी के संपर्क में आने के पश्चात मेरा स्नेह संबंध उनसे बढ़ता ही गया। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण बम्बई में भाई जी के एक मित्र के यहाँ भैया का काम करते थे। एक दिन उनसे 10,000 रुपया खो गया। सेठ ने कहा कि यह रुपया हम तुम्हारे वेतन से काट लेंगे। 150 रुपये काट लेता और आधा रुपया उनके निर्वाह के लिए दे देता। भाई जी को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने सेठ से पूछा कि यह भैया विश्वास पात्र है या नहीं। सेठ ने बताया कि उसने वर्षों से मेरी गद्दी पर काम किया है, परंतु कभी कोई बेईमानी तो नहीं की। भाई जी ने कहा, यदि वह बेईमान नहीं है तो उसका आधा वेतन काटना अन्याय है। यदि वह बेईमान है तो उसको गद्दी पर काम करने के लिए रखना सर्वथा अनुचित है। 2 टूक निर्णय करो। सेठ ने कहा, यह भैया ईमानदार है। भैया जी बुलाए गए। सेठ ने अपना निर्णय भैया जी को सुनाया और कटा हुआ रुपया लौटा दिया। उस ब्राह्मण भैया ने वहीं भाई जी के सामने ही भगवान को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु की बड़ी कृपा है। मैं तो केवल ऋण चुकाने के लिए ही आपका काम करता था, अब मैं साधु हो जाऊंगा। वही भैया गंगा तट पर आकर सन्यासी हुए और बम्बई वाले स्वामी कृष्णानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह दृश्य कभी कभी मुझे अपने मानस पटल पर जीवंत सा दिखने लगता है। अब ये दूसरा प्रसंग है वासुदेव जी, एक प्रसंग पूरा हो गया। वह दृश्य कभी कभी मुझे अपने मानस पटल पर जीवंत सा दिखने लगता है जब गीता वाटिका में संवत्सर व्यापी अखंड कीर्तन के दिनों में एक अग्निकांड हो गया था। फूस की 18-20 कुटियाँ बनी हुई थी। उनमें अनेक प्रांतों के साधक मौनी और फलाहारी रहकर अपनी अपनी साधना कर रहे थे। केवल भगवान नाम का ही उच्चारण करते थे और किसी शब्द का नहीं। भगवान की सेवा पूजा भी सब करते थे। रात के समय किसी कारणवश आग लग गई, हाहाकार मच गया। नोट, कपड़े, सामग्री तो जले ही, ठाकुर जी की सेवा, चित्रपट, पाठ के ग्रंथ भी भस्म हो गए। आग लगने पर भाई जी अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और बोले, अग्नि रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। खूब खूब घी लाओ, बूरा लाओ, भली भांति इस रूप में भगवान का सत्कार करो। वैसे ही किया गया। मैं भाई जी की यह भाव भक्ति देखकर गदगद हो रहा था। सचमुच भाई जी ने जीवन भर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सब कुछ भगवान की लीला है, सब रूप में भगवान ही हैं। उनके प्रवचन और क्रियाकलाप में सर्वत्र भगवत भाव की ही अभिव्यक्ति देखी जाती थी। अभी जो ये अंतिम पंक्तियां हैं ना वासुदेव जी, वो घी बुरा आया और सत्कार हुआ, तो कह रहे हैं कि मैं भाई जी की यह भाव भक्ति देखकर गदगद हो रहा था। तो भाव भक्ति यानी इस रूप में अग्निकांड में तो सब हाहाकार मच रहा है ना। एक और तो देखिए कि महाराज जी कह रहे हैं हाहाकार मच गया, नोट, कपड़े, सामग्री जले, ठाकुर जी की सेवा, चित्रपट, पाठ के ग्रंथ भी भस्म हो गए, है ना। और एक और ये भाव भक्ति क्या कि अग्नि जो है वो तो है ही है, शास्त्रों में ये बात आई है कि अग्नि रूप भगवान का ही है। तो ये भाव आना एक बात, और दूसरा फिर घी और बूरा मंगवाना और फिर वो घी बूरा का लाया जाना और उसका जैसे वैसे ही किया गया, है ना।
तो ये बात जो है महाराज जी इससे बहुत, इसीलिए इस घटना को यहाँ लिखा है कि मैं भाई जी की यह भाव भक्ति देखकर गदगद हो रहा था। क्यों? क्योंकि महाराज जी स्वयं, उनकी तो जो है सर्वत्र ईश्वर बुद्धि थी ही थी, पर ऐसा भी कोई यानी व्यक्ति हो सकता है जो इस अग्निकांड में भी घी और बूरा मंगवा कर, और ये अब देखिए महाराज जी गदगद हो रहे हैं कि भाई हमको तो जो है उड़िया बाबा जी महाराज की कृपा से जो भी है, बाबा तो मिल ही गए थे, क्योंकि इसके बाद ही महाराज जी गए थे ना। तो एक आया है प्रसंग जिसमें महाराज जी को पूछा गया, बाबा ने ही पूछा कि कैसे है वो, कल्याण में कैसे है, तो बोले बहुत प्रेम करते हैं और उनका बहुत प्यार है। तो खैर वो जो है निकटता दूर हो गई करके वो एक पृष्ठ मैंने लिया है। जब आप करोगे तो 365 में एक एक करके आएंगे। तो उड़िया बाबा ने ही महाराज जी की जो इतनी, मतलब कहना चाहिए कि वो इतने महापुरुष थे वो भाई जी स्वयं, वो तो आप जानते हैं भाई जी का तो आपने खूब पढ़ा है, और ये जयदयाल गोविंद का भी कोई कम नहीं थे। उनकी भी जो ब्रह्मनिष्ठा की चर्चा महाराज जी ने उनका भी लिखवाया है उसी पुस्तक में, पावन प्रसंग में उनका भी आप पढ़िएगा। तो पुस्तक तो खैर आप यहीं रहने दीजिएगा, ये ले जाइएगा साथ में, क्योंकि ये प्रतिदिन पढ़ना है, फिर उसको तो फिर आके भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों महापुरुषों का जो प्रेम मिला और इन लोगों ने जो इनको महाराज जी को सम्मान दिया, तो उड़िया बाबा ने जब पूछा कि कैसे क्या है शंतनु माँ, तो उसकी बहुत प्रशंसा करी। तब फिर महाराज जी ने एक कहानी सुनाई, मतलब उड़िया बाबा ने, गुरु महाराज ने, महाराज जी के गुरु जी ने, और उस कथा के द्वारा फिर महाराज जी को वैराग्य हुआ। तो वो आएगा इसी में, आनंद रस रत्नाकर में क्या कथा सुनाई और फिर कैसे वैराग्य हुआ, फिर बाद में संन्यास भी ले लिया महाराज जी ने। तो यहाँ कहने का मतलब है कि महाराज जी स्वयं गदगद हो रहे हैं उनकी भाव भक्ति देखकर। तो ये तो है ही है, होता ही है। हम वहाँ गए ना स्वामी सच्चिदानंद जी, आपने नाम सुना होगा, पापा रामदास, है ना, रह के भी आए। अच्छा, आनंद आश्रम। तो वहाँ मैंने पता नहीं आपको सुनाया कि नहीं, सच्चिदानंद जी अब तो शरीर नहीं रहा, आप गए तब होंगे वो। थे, परंतु स्वामी मुक्तानंद जी संचालक थे। और उन्होंने बताया कि स्वामी सच्चिदानंद जी हॉस्पिटल में हैं, तो दर्शन नहीं हुआ। तो ये तो बाद में गए, मतलब उसके पहले मैं गया था, तब वो स्वस्थ थे। तो केरल में एक आश्रम है, तो ये जो सच्चिदानंद जी महाराज हैं, हमारे यहाँ भी सच्चिदानंद जी हैं। तो आश्रम के जो भी होते हैं सबके स्वभाव अलग अलग, उनकी विशेषता भी होती है। नज़दीक रहने वालों को दोष भी दिखते हैं, तो दोष देखना साधक का काम नहीं है। जैसे आप रह रहे हैं राम हरि कुंज में, तो आपको जितने साधक हैं वहाँ, है ना, मुस्कुरा रहे हैं, तो आपको उनकी अच्छाई भी दिखेगी और दोष जल्दी दिखेंगे, है ना। देखो ये बहन जी को ये इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है ना, ये बहन जी जो है इतना इसमें क्यों आसक्ति रखती है ना, ये इतना खाने पीने में। आपको पत्नी पे भी आता होगा कि इसको बनाने में इतना क्यों रुचि है। रुक्मणी के लिए आता है कि नहीं? रुक्मणी के लिए दोष दृष्टि नहीं है, पूरा अनुकूल है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, नहीं तो प्राय पति पत्नियों का ही आपस में झगड़ा होता रहता है। पत्नी पति को कहती है कि आप ऐसे हैं, पति कहती है तुम ऐसी हो। तो ये तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है ना। पर दोष दृष्टि जो है वो साधक में नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाराज जी का यहाँ पृष्ठ आएगा आगे चल के, अपने भाव को शुद्ध रखना है, कोई कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि हम कैसे समझ पाएंगे ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, है कि नहीं। इतनी समझ थोड़ी है हमारी भाई, इतनी तो समझ अच्छे अच्छे साधकों की नहीं है। हम लोग तो कहाँ हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि भले वो समझ नहीं है पर भाव न बिगड़ने दो। जैसे क्योंकि भाव बिगड़ने से तो अपना अंतःकरण शुद्ध होगा ना। कल का भी जो है, कल का भी वो वहाँ से निकाल तो दिया था सत्संग पत्रक, तो उसमें पहला पॉइंट यही है कि दोष का चिंतन करने से वो अपना चित्त ही खराब होगा, दोषमय होगा, ऐसे करके दूसरों का नहीं, अपना भी, अपना ही छोड़ दो, चिंतन नहीं। तो बाद में ये कह रहा था कि होता क्या है कि महाराज जी जो हैं वो वहाँ रहे तो वो आसक्ति हो गई। तो आसक्ति हो गई तो
जब उड़िया बाबा को सुनाया तो उड़िया बाबा समझ गए कि आसक्ति होना भी ठीक नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कह रहे हैं दोष मत देखो, तो चलो हम दोष नहीं देखें, पर अब भाई जो अच्छे लोग हैं उनसे प्रेम तो होगा ही होगा। तो अब वो प्रेम जो है उसके लिए भी मना क्यों करते हैं? कहते हैं कि प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए, है कि नहीं? यानी वो भी आसक्ति का रूप ले लेगी ना, है कि नहीं? इसलिए संतों में प्रेम है। तो हमने महर्षि को पूछा, उन्होंने कहा, एक दिन हमने कहा महर्षि को, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने साधक के बारे में कहा, हमने अपने बारे में नहीं कहा कि साधक घर छोड़ देता है तो इतना तो हो गया कि भाई जो उनकी आसक्ति थी अपने माता पिता भाई बहन, है ना, परिवार वालों में, मित्रों में, घर छोड़ दिया उसने, साधन भजन करने आश्रम में आ गया। अब आश्रम में जब आया तो आश्रम में गुरुजी से आसक्ति हुई कि नहीं हुई, हमारा प्रश्न था। तो महर्षि मुस्कुराए कि वो समझ गए कि भाई बात तो ठीक है, वहाँ की आसक्ति तोड़ के आया, पर ये तो आसक्ति बनी गई ना गुरु के प्रति। तो फिर महर्षि ने हमको समझाया कि देखो, ये गुरु की जो आसक्ति है ये एक ऐसी आसक्ति है जो सब आसक्तियों को काट देगी। यानी आसक्ति सिर्फ गुरु से नहीं हो रही है, फिर आश्रम वालों से भी हो रही है। पर गुरु की आसक्ति क्या करेगी कि गुरु जो उपदेश करेंगे ना, तो उससे हमको जो ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान के द्वारा हमको ये बात समझ में आएगी कि गुरु तो असंग ही हैं, वो तो अपना मतलब प्रेम दे रहे हैं, पर वो कभी आसक्ति। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जब नरेंद्र का बहुत बार नरेंद्र 2-3 दिन जानबूझ के नहीं आए वो, कि इतना हमारे प्रति आसक्ति इनकी, तो नरेंद्र जो है 2-3 दिन जानकर नहीं आए, जानबूझ के। तो फिर बहुत पूछे लोगों से, भाई नरेंद्र नहीं आया, क्या बात है ना? वो भी कोई कम लीलाधारी थोड़ी था। तो फिर तीसरे दिन आया, नरेंद्र बेटा तुम कहाँ चले गए, 2-3 दिन नहीं आए। तो ये उनको गुरु महाराज को शिक्षा देने लगा, उपदेश देने लगा। कौन? चेला। बोले कि आप जानते हो कि राजा भरत जो है उनकी मृग में आसक्ति हो गई, तो उनको मृग का जन्म लेना पड़ा, तो आपकी इतनी आसक्ति मेरे में वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तब फिर उन्होंने समझाया रामकृष्ण परमहंस ने कि हमारी जो है तुम्हारे में आसक्ति नहीं है, हम तुमको आत्मा रूप से देखते हैं, तुम हमारी आत्मा हो, यानी हमारे में तुम्हारे में कोई भेद नहीं है। जैसे हम अपने से प्यार करते हैं वैसे तुमसे प्यार करते हैं। तो आत्मा वाला प्यार गुरु लोग करते हैं, वो तो पहले से ही असंग है। हम लोगों को लगेगा कि भाई गुरु जी की आसक्ति हो गई। अच्छा, प्रश्न हमारा ये था कि भाई हमारी गुरु में आसक्ति हो गई, तो बोले कि वो आसक्ति, उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक वो आसक्ति ऐसी है जो सब आसक्तियों को काट देगी। क्योंकि एक में, जैसे अब आपके वहाँ है ना प्रिया बल्लभ लाल, उनके यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, श्याम जी तो गए थे, तुम भी गए थे, तो प्रिया बल्लभ लाल जी है वहाँ। तो वो क्या करते हैं, जितने वहाँ साधक हैं, है ना, बाबूजी और बाबा और आप, तो क्या शिक्षा क्या दे रहे हैं, भाई मुझ में आसक्ति करो, है ना। तो मुझ में जब आसक्ति करोगे तो मैं कोई आसक्ति नहीं रहने दूंगा, है कि नहीं। फिर तो आप कह दोगे रुक्मिणी को तुम यहीं रहो, मैं चला जाऊंगा अहमदाबाद, कैसे भी करके मैं अपना काम चला लूँगा, है ना। पर अभी ऐसी वो स्थिति नहीं आई है। खैर वो भी आ जाएगी आपके साथ, उसको भी कोई, क्योंकि आप जल्दी आ रहे हो इसलिए उसको खुशी है। इनके कई बातें ऐसी है स्वामी जी, कितनी बार ऐसा हुआ बीच में, ये तो अभी लंबा रहे हैं, वैसे 2-2 महीने तो आते ही रहते। तो जब भी जाते थे तो माता जी को कहते थे कि तू नहीं चल, तेरे को यहाँ इच्छा है रहने की, मैं अपना कर लूँगा। और ऐसा हुआ भी, 15-15 दिन होटल में खाया, पर वहाँ उनको नहीं। अब बाबूजी माता जी को डांटे कि अकेला क्यों छोड़ दे, तुम्हारा धर्म है साथ में, तुम अपना सुख देखती हो, उनको नहीं ध्यान दे रही। सही बात। महात्माओं का तो यही भूमिका है जो बाबूजी करते हैं, क्योंकि वो कभी, तो कहने का मतलब ये है कि आसक्ति का स्वरूप भी गुरुओं को समझाना पड़ता है
कि आसक्ति किस में हो किस में ना हो, है ना। तो आसक्ति जो है ठाकुर जी में, सदगुरु में होना वो नुकसान की बात नहीं है। और दूसरे कोई भी मतलब प्राणी हो उसमें हमको ठाकुर जी का भाव बनता है वो ठीक है, पर वहाँ उस व्यक्ति का भाव बन रहा है और व्यक्ति से प्रेम हो रहा है, वहाँ वो फंसाएगा मतलब हमको अध्यात्म से, अपने लक्ष्य से वो दूर करेगा। देखिए ना भरत जी को तो फिर मृग शावक फिर बाद में जो है ना बालक पंडित ब्राह्मण बालक के रूप में, तो खैर वो भी भक्ति के कारण, क्योंकि उनकी भक्ति थी इसलिए उनको पूर्व स्मृति बनी रही। मैं ऐसे राजा था और मृग में आसक्ति के कारण मुझे ये एक जन्म लेना पड़ा मृग का। तो मृग के रूप में ही उनको पता था, मृग के रूप में कहाँ पता रहता कि मैं क्या था। और वो ठाकुर जी की कृपा थी कि इतनी भक्ति थी उनकी कि वो स्मृति उनकी बनी रही। तो ये ठाकुर जी की कृपा जो आप देखेंगे हर व्यक्ति पे, ये तो मैं कुछ घटनाएं सुना रहा हूँ, प्रसिद्ध घटनाएं हैं, पर आप देखें कि कैसे अब ये अभी आपकी चर्चा हो रही थी कैसे बाबूजी की कृपा है ना। तो अभी वो कपिलोपदेश में माता जी को जो कपिल भगवान ने कहा है उसमें एक श्लोक आया, वो यही आसक्ति वाली बात कि संगो यह संस्कृतेर हेतु, इसमें संदेह नहीं है कि आसक्ति संस्कृति का हेतु है, जन्म मरण का। हाँ, परंतु सैव साधुषु कृतः, यदि वही आसक्ति संतों में हो गई तो मुक्ति द्वारम अपावृतम, खुला हुआ मुक्ति का द्वार। तो गुरुदेव वाली आपने कही ना, उसमें उनमें आसक्ति तो कल्याणकारी और सभी आसक्तियों से मिटाने वाला। तो बात अपनी ये चल रही थी कि अब यहाँ जो भाव भक्ति से उनको देखा महाराष्ट्र में कि ऐसी भाव भक्ति, और वो भी इस रूप में अग्निकांड में, जिससे लोग बेचारे दुखी हैं और इनका एक हृदय से भाव है कि भगवान आ गए, भगवान का उनको दर्शन हो रहा है, तब महर्षि उनके भक्ति भाव को देख के गदगद हो गए। ये पंक्ति जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं भाई जी की ये भाव भक्ति देखकर गदगद हो रहा था। अब महर्षि अपनी ओर से कह रहे हैं कुछ बातें अंत में। सचमुच भाई जी ने जीवन भर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सब कुछ भगवान की लीला है, सब रूप में भगवान है। तो एक तो क्या है कि हम लोग भी प्रतिपादन तो कर देंगे, है ना, पर जीवन में हम लोगों के वो बात आना बहुत कठिन है। यहाँ महर्षि ने देखा कि उनके जीवन में था, तो जीवन वाली घटना पहले लिख के और फिर कह रहे हैं कि सचमुच भाई जी ने जीवन भर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि सब कुछ भगवान की लीला है, सब रूप में भगवान ही है। और अंतिम लाइन है आज के पृष्ठ की, उनके प्रवचन और क्रियाकलाप में सर्वत्र, है ना, हम लोगों के प्रवचन में है, क्रियाकलाप में नहीं है। वासुदेव जी ध्यान देना, हम लोग जो है प्रवचन में माहिर है। अब आप भी थोड़ा ये आनंद रसवत्नाकर पढ़ लोगे, थोड़ा सा इधर उधर का, है ना, वहाँ तो चलता ही है, बाबूजी का सुनते ही रहते हो, तो आपको भी थोड़े दिनों बाद प्रवचन वाली कला तो आ जाएगी। और LL भी पहले से ही हो, और शिक्षक भी रहा हूँ कुछ लाइफ तो सही कह रहे हैं, सही बात। शिक्षक वाला तो और बहुत भयंकर है वो। हमारे विश्वात्मानंद जी के साथ यही तो है कठिनाई, वो तो प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, अब वो बिना प्रवचन के उनको अच्छा ही नहीं लगता। जब तो प्रवचन है कोई आवे नहीं है ना। इस उम्र में बेचारे बम्बई जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, कहाँ जाते हैं। मुंबई में तो बेहोश हो गए थे, डायबिटीज़ बढ़ गई थी। हाँ, पर वो क्या है कि रहा नहीं जाता। पर आप ये मतलब उसमें मत जाना, प्रवचन वाले में ज़्यादा मत जाना आप। क्रियाकलाप में सर्वत्र भगवत भाव की अभिव्यक्ति उनमें देखी जाती थी। तो प्रवचन तो खैर उनको करना पड़ता था भाई जी को, है ना, वो उनका कोई शौक़ नहीं था। महर्षि भी आज हमारा जो चल रहा है ना मांडुक्य, उसमें कहेंगे, महर्षि कहते हैं कि हम जहाँ भी रहते हैं, बस चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, हम अपना ये करते हैं। तो फिर अंत में कहते हैं कि प्रचार हमारा उद्देश्य है।
तो इसलिए यहाँ पर देखिए ना, उनके प्रवचन और क्रियाकलाप में सर्वत्र भगवत भाव की ही व्यक्ति देखी जाती थी। तो प्रवचन तो एक सहज रूप से उनका, उसमें कोई प्रचार हो या ना उनको हमारा मिशन है, ये नहीं था। तो ये बात अच्छा, आज हम जब पढ़ रहे थे, बाबूजी का पत्र आया पिछली बार, आपको जाना, आप निकल जाओ, ये लोग तो रहेंगे 8:30 बजे। अच्छा। तो बाबूजी का बस तो